इस वीडियो के बाद तुम्हारा जीवन कम्प्लीटली बदल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना। आई डिड नॉट नो दिस थिंग, और इसको पता करने में मेरी 8 साल की सफरिंग है। प्रॉपर क्लिनिकल डिप्रेशन, गेटिंग आउट ऑफ इट, स्टैब्लिशिंग माई बिजनेस एंड ऑल दैट। बहुत ज़्यादा सफरिंग है। सुनो, मैं अक्सर इस चैनल पे सिस्टम्स की बात करता हूँ, हाउ यू हैव सिस्टम्स एंड मॉडल्स इन दिस रियलिटी। उसमें से एक बहुत तगड़ा सिस्टम ये है, विच इज़ अ एंटी सिस्टम, टू बी ऑनेस्ट, एंटी ग्रोथ सिस्टम है। तुम्हारे जीवन की लग जाएगी इफ़ यू डोंट नो दिस। क्या है ये? दीज आर पॉजिटिव फीडबैक लूप्स। तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक लूप चलता है जो पॉजिटिव फीडबैक को सीक करता है। अब ये बिगेस्ट ट्रैप कैसे है, पहले एग्जाम्पल से समझो। आपको कोई चीज़, एक स्टिमुलस आया, मान लो एक्स एक स्टिमुलाई है, आपने वाई पे रिएक्ट किया। अब दिमाग को समहाउ ये वाई जो है ये सही लगा इन द गिवन मोमेंट, और जब ये सही लगा यहाँ पर एक पॉजिटिव फीडबैक लूप स्टैब्लिश हो गया। एक्स स्टिमुलाई पे हम वाई करते हैं तो हमको सही लगता है, यानी अगली बार जब दोबारा वाई आएगा यानी हम दोबारा से एक्स करेंगे। नाउ ये तब तक तो सही था जब तक तुम लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एक कैच है इसमें। अब जो ग्रोथ का सिस्टम है वो सारा पेन से आता है। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, मेटामॉर्फोसिस करना है, इवेंचुअली आपको कुछ पेन लेना पड़ेगा। तुम्हें एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो तुम्हें पढ़ने का पेन लेना पड़ेगा। तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी है, तुम्हें उसका पेन लेना पड़ेगा। तुम्हें एडिक्शन से निकलना है, तुम्हें उसका पेन लेना पड़ेगा। नाउ डेफिनेटली देयर आर सम थिंग्स दैट कैन हेल्प, मेंटर्स, क्लैरिटी, बुक्स एटसेट्रा, बट इवेंचुअली पेन तो है ग्रोथ का। बट पॉजिटिव फीडबैक लूप्स हमारे माइंड का एक ऐसा डिजाइन है जो आसानी की तरफ भागता है। अब ये देखो, ये कितना कैच है इस चीज़ में। एक्स स्टिमुलाई आया, हमने वाई की तरफ रिएक्ट किया और हमें इमीडिएटली आराम भी मिला। देख रहे हो, तुम्हें आराम मिला तो माइंड उससे पॉजिटिविटी लिंक कर देता है। दिस इज क्रेजी। दिस इज वाई यू आर एडिक्टेड टू एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग, बीट लस्ट, बीट एडल्ट वीडियोज, बीट गेमिंग, बीट मोबाइल। मेरे खुद 8 साल सेल्फ सेबोटेज में चले गए। I was heavy gaming addict and internet addict, both the bad stuff and the good stuff. Good stuff as in like इंटरनेट पे मैं इन्फॉर्मेशन सीख ही करे जा रहा हूँ, इतना इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा हूँ कि मेरी रियल लाइफ फॉल अपार्ट हो रही है और मैं सीखने पे लगा हुआ हूँ चीज़ें। भाई यहाँ तक तो प्रॉब्लमेटिक है। मैं अगर जॉब में हूँ तो मुझे अपनी जॉब करनी चाहिए। मेरे को अगर एक धर्म है मेरा तो वो करना चाहिए। अगर मैं म्यूजिक फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ वो करना चाहिए, बट मैं इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा हूँ। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक लूप, क्योंकि लाइफ में एंग्जाइटी इतनी थी, घर पे कलेश होते थे, चाहे बाहर कलेश होते थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, इनर शैडोज जो थी उसको दबा के रखता था, तो वो आती रहती थी बार बार। एडिक्शंस थे, बैड हैबिट्स, नो स्ट्रक्चर व्हाट्सोएवर। अब ये सारी चीज़ें हटाना तो कष्टदायक है, स्ट्रक्चर बनाना कष्टदायक है। तो ब्रेन में, लेकिन चूंकि आपने बनाया नहीं, अब जीवन का तो एक जीने का तरीका है भाई। देखो, अगर आप तरीके से नहीं जी रहे तो यू विल सून लैंड इनटू केओस। लाइफ हमारी मॉडल्स पे ऑपरेट करती है। एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अगर मान लो तुमने बिजनेस स्टैब्लिश किया है, अब बिजनेस का इकलौता फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडल क्या है? मॉडल ऑफ रियलिटी ऑफ बिजनेस क्या है भाई? कस्टमर को गुड वैल्यू दो। मान लो मैंने किराने की दुकान खोल ली और मैं सड़े हुए एग्स रखने लग गया या सड़े हुए दाल चावल रखने लग गया, तुम आओगे मेरे से एक बार खरीदोगे, इमीडिएटली मुझको उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि तुम दोबारा नहीं आने वाले। तुमने एक्सपायर्ड सामान ले लिया मेरे से, तुमने वो ले लिया। तो इवेंचुअली अगर तुम्हारा मॉडल सही नहीं है, अब सोचो मुझे किसने बता दिया ये मॉडल ऑफ बिजनेस कि भाई लोगों को, कस्टमर्स को चूना लगा के तू बढ़िया कर लेगा बिजनेस में, ये मॉडल फंडामेंटली लेवल पे गलत है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर ही ये मॉडल गलत हो जाता है। तो अब ध्यान से सोचो, तो मैं इवेंचुअली केओस में लैंड कर जाऊंगा, मेरी दुकान फेल हो जाएगी, ये आज नहीं तो कल भांडा फोड़ होगा ही। आई गेट दैट। सिमिलरली एक लाइफ का मॉडल है, और रेदर एक नहीं, बहुत सारे मॉडल हैं, एंड यू नीड टू नो ऑल ऑफ देम। आई एम प्रॉब्ली आई विल राइट अ बुक ऑन ऑल दोज मॉडल्स जितने मुझे पता है, बट या मॉडल्स हैं। अब सोचो, एक सही से रहने का मॉडल होता है कि आपके जीवन में एक दिनचर्या है, आप स्ट्रेस नहीं लेते, आप ग्रेटफुल फील करते हैं, आप अपने इमोशंस में बह नहीं जाते। इमोशन से लड़ना अपने आप में एक बहुत अच्छा मॉडल है। इंसान वही जीतेगा जो हर तरफ आग लग रही है फिर भी स्टेबल है कि अब इस आग को बुझाया कैसे जा सकता है। बहुत सारे मॉडल्स हैं। अगर मॉडल का सही ज्ञान है तो आप निकल जाओगे, अगर सही ज्ञान नहीं है तो आप केओस में जाते चले जाओगे। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सेल्फ डिलीशन तक लोग कर लेते हैं बिकॉज देयर आर डिफरेंट मॉडल्स एट वर्क। डिप्रेशन इज अ वेरी रियल थिंग, एंग्जाइटी इज अ वेरी रियल थिंग, मैंने फर्स्ट हैंड देखा है। वाई दिस चैनल वॉज एबल टू चेंज द लाइफ्स ऑफ सो मैनी पीपल। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, कुछ लोग ओसीडी भी था। आई डोंट इवन गिव मेडिकल एडवाइसेस, मैं सिर्फ एक फिलोसफिकल गैप्स फिल करता हूँ। कैसे? बिकॉज मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मैंने वो सारी चीज़ें जी हैं, उनसे सीखा हूँ, उनसे निकला हूँ और लाइफ में अब सही कर रहा हूँ। सो आई डू नो सम थिंग्स। तो अब सुनो, अब जहाँ इतने सारे मॉडल चल रहे हैं वहाँ तुम्हारा रियलिटी का सही मॉडल तो है नहीं, ऊपर से एक गलत सिस्टम और स्टेब्लिश हो गया है। हम एक्स करते हैं तो हमें वाई से मज़ा मिलता है, यानी अगली बार जब भी हमें एक स्टिमुलस आएगा एक्स, जो कि हाईली लाइकली
नियरली हर किसी के केस में एंग्जाइटी होती है। तुम एक ट्रॉमेटिक फैमिली से हो, तुम्हें एंग्जाइटी होगी। तुम एडिक्शंस में हो, एडिक्शन एक कॉज भी है और अपने आप में इफेक्ट भी है बहुत सारी चीज़ों का, तुम्हें अगेन एंग्जाइटी होगी। एडिक्शन की वजह से एंग्जाइटी होगी। तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हें एंग्जाइटी हो सकती है। इफ़ यू डोंट नो द फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल स्टफ, एंग्जाइटी हो सकती है। आइसोलेशन तुम्हें अकेले एंग्जाइटी दे सकता है। जहाँ इतनी सारी चीज़ें तुम्हें एंग्जाइटी दे रही हैं, तो एंग्जाइटी एक मेटा स्ट्रक्चर ऑफ एक्स बन जाता है, एक स्टिमुलस, एक कॉन्स्टेंट स्टिमुलस जो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी तैसी किया हुआ है। अब सोचो, इस एंग्जाइटी के बाद तुम क्या करते हो? पढ़ तो सकते नहीं, क्योंकि तुम्हें या तो ये किसने बताया नहीं कि पेन एक फंडामेंटल ग्रोथ फैक्टर लाइफ का, और इवेंचुअली पता भी नहीं लगता बहुत समय बाद। टू रियलाइज दिस आई हैव टू ऑलमोस्ट रीच डेथ। नॉट सेइंग बहुत महान हूँ, बट चीज़ें बहुत सारी सही ये चीज़ पता करने के लिए। पेन इज़ द लाइक अल्टीमेट ग्रोथ फैक्टर। तो अब एंग्जाइटी आ रही है, तुम क्या करोगे? रील्स चलाओगे, मोबाइल चलाओगे, एडिक्शन में चले जाओगे, अल्कोहल पी लोगे, स्मोक कर लोगे, थोड़ा सा बॉडी को आराम मिले और एंग्जाइटी से निकल गए। अब सारा ट्रैप क्या है? ये बन गया एक पॉजिटिव फीडबैक लूप। एंग्जाइटी थी कहाँ? तो हम पेन लेके, जो हमें किसी ने मॉडल बताया नहीं, हम पेन लेके उस चीज़ से निकलते बाहर। हमने पेन लिया नहीं क्योंकि हमारा मॉडल फ्लॉड था, हमने वाई मज़ा ले लिया, और मज़ा लेने के बाद एंग्जाइटी सच में चली गई। ऐसा नहीं है, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। क्यों तुम बार बार एडल्ट वीडियोस देखते हो? क्यों बार बार सेल्फ प्लेजर करते हो? या क्यों बार बार तुम रील्स चलाते हो? आई रिमेंबर टॉकिंग टू सो मैनी पीपल ऑन कॉल्स। सेल्फ सैबोटेज मेजर पैटर्न ऑफ ऑल। सॉल्व भी करते हैं, बहुत सारे वेज हैं सॉल्व करने के, बट फंडामेंटली समझो, सच में ये चीज़ चली जाती है। ये एक्स स्टिमुलस जो है चला जाता है, तुम्हें एस्केप मिल जाता है एक टाइम और स्पेस में। बट टाइम एवर मूविंग चीज़ है, कल तुम दोबारा वहीं पर आओगे। वो बीमारी सॉल्व नहीं हुई है, वो एक्स दोबारा से आएगा। और इसका भी एक मॉडल है बाय द वे। जब तुम अपनी एंग्जाइटी को प्लेजर देके सॉल्व कर लेते हो, तो एंग्जाइटी तुम्हारी और स्ट्रेंथन हो जाती है, क्योंकि अभी एंग्जाइटी सोर्स बन चुका है प्लेजर का। ये एक और मॉडल है। लिटरली योर एंग्जाइटी स्ट्रेंथन्स एवरी टाइम यू गिव इट प्लेजर। प्लेजर करके जब भी तुम खत्म करते हो, तुम्हारी लिटरली ये चीज़ स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि अब इससे प्लेजर लिंक हो गया। सो एक्स के बाद वाई, और ये गलत फीडबैक लूप है। इससे तुम ग्रो तो कभी कर ही नहीं पाओगे। तो क्या हुआ? ये पॉजिटिव फीडबैक लूप्स हैं। अब दिक्कत यहाँ भी नहीं थी कि चलो तुमने दारू पी लिया और तुम हैंगओवर कर रहे हो। सारी दिक्कत आती है अगली सुबह, जब तुम्हें हैंगओवर फील हो रहा है और अगेन एंग्जाइटी पीक मार रही है, अगेन एक्स स्टिमुलस तुम्हारी लाइफ में पीक मार रहा है। कुछ भी हो सकता है। रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तुम और तुम्हें पता ही नहीं लग रहा सच क्या है। आई टॉक टू पीपल, मैन, पीपल बीन सो सफरिंग इन द रिलेशनशिप्स। डोंट सफर मैन, सी क्लैरिटी। मेरा अपना भी लाइफ का एक्सपीरियंस है पर्सनल, बट आप रोज 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 सफ़र कर रहे हो। अब एंग्जाइटी तो कहीं जा नहीं रही, एंग्जाइटी 10 तरफ से आ रही है तुमको। तुम्हारा टॉक्सिक रिलेशनशिप, तुम्हारा एडिक्शन, तुम्हारी बैड हैबिट्स, तुम्हारा अपने करियर फेल हो रहा है, हर जगह से आ रही है। इसको तुमने लिंक कर लिया, ठीक है भाई, दारू पी ली। अब अगली सुबह तुम्हें दारू का विथड्रॉल आ रहा है, और जिसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है। एंड नाउ व्हाट यू विल डू? यू विल अगेन गो टूवर्ड्स वाई स्टिमुलाई, और तुम्हारा बनता है ऐसे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप। दैट्स द एंटायर गेम ऑफ सेल्फ सैबोटेज। छुड़ाने के बहुत तरीके हैं, बात करेंगे, और बहुत डिटेल्ड भी है। आई ऑफन डू दैट ऑन इंटरेक्शन कॉल्स, और वीडियोज़ भी हैं, यू कैन सीक दैट। बट फंडामेंटल लेवल पर अगर तुम ये मॉडल समझ पाए, इट माइट टेक some time and you can get out of self sabotage. This is probably the biggest trap of the reality कह लो, या तुम्हारा माइंड कह लो। पॉजिटिव फीडबैक लूप्स, ध्यान से देखो तुम्हारी लाइफ में कौन से पॉजिटिव फीडबैक लूप्स हैं और वो तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग इज वन ऑफ दोज पॉजिटिव फीडबैक लूप्स। ऑनेस्टली तुम्हारे लाइफ में एक ऐसी समस्या आई जिससे तुम उस समय डील नहीं कर सकते थे, एक समस्या। तुमने सोचा मैं सोच के निकल जाऊंगा, क्योंकि इवेंचुअली आप लाइफ में कुछ भी करते हैं तो सोच के करते हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सोच के कर रहा हूँ। मुझे भूख लगती है तो मैं सोच के मम्मी को कहता हूँ मम्मी खाना ले आओ, पापा को कहता हूँ पापा खाना ले आइए, बाहर से आज पिज़्ज़ा ले आएगा, ये जोमेटो पे जाकर ऑर्डर कर लेता हूँ। इवेंचुअली एवरीथिंग हैपन्स फ्रॉम थिंकिंग। तो जब तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी प्रॉब्लम आई जिसमें तुम्हारा मेंटल कैलिबर नहीं था, एंड यू हैड नो वन टू गिव यू क्लैरिटी व्हाट्सोएवर, क्लैरिटी ऑफ लाइफ, आई मीन कोई मेंटर्स नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई बड़े भैया नहीं, नथिंग। यू आर इन रून मोड। तो तुम क्या सोचते हो? जैसे मैं हर चीज़ सॉल्व कर लेता हूँ सोच के, खाना मंगा लेता हूँ, ओवर थिंकिंग भी सॉल्व कर लूँगा मैं सोच के। और जब तुमने सोचा तो तुम्हें एक रफ सा प्लान मिला भी होगा। पॉजिटिव फीडबैक लूप, यहीं फंस गए। जब तक तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, सोच से बाहर नहीं निकल सकते। अपने दिमाग में रह के तुम दिमाग से बाहर नहीं निकल सकते, एंड सून यू विल डेवलप दिस फीडबैक लूप। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, मेकिंग 500 प्लान्स, फेलिंग बैक, एंग्जाइटी, अगेन ओवर थिंकिंग,
एंड लिटरली दिस लूप कैन बी ओनली, इस लूप को सिर्फ मेंटोर्स और क्लैरिटी ही तोड़ सकता है. दिस कैन बी ओनली, यू कैन बी ओनली अनचेन्ड व्हेन यू हैव क्लैरिटी, एंड दैट इज़ वाई द इंटरेक्शन कॉल्स एंड द वीडियोज़ ऑन दिस चैनल आर लाइफ चेंजिंग. जाकर देखो रिव्यूज़, नीचे लिंक पिंड है. एंड इवन इफ यू कांट अफोर्ड दैट और फॉर वट एवर रीजन यू डोंट वांट टू टेक, जस्ट गो थ्रू द वीडियोज़, दे अलोन हैव द पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ. सोचो ना, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप में हो, वो बंद ही नहीं हो सकता, बंद ही नहीं हो सकता. सो पॉजिटिव फीडबैक लूप्स के बारे में, दिस इज़ प्रॉब्ली द वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप इन द लाइफ, जो मुझे रियलाइज़ करने में ही इतना समय लग गया यार. एंड इट टुक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट टुक अ लॉट ऑफ टॉल ऑन मी एज वेल. निकलो अपने सारे फॉल्टी पॉजिटिव फीडबैक लूप्स से, लाइफ में अच्छे फीडबैक लूप्स बनाओ. मैं जब भी दर्द लेता हूँ यार, मैं ग्रो करता हूँ लाइफ में. अच्छा यार, ग्रोथ में मज़ा आ रहा है. पॉजिटिव सोचने में सही रहता है, नेगेटिव सोचता हूँ और चीज़ें नेगेटिव रहती है. मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी रियल. पॉजिटिव फीडबैक लूप. वेल, दिस वॉज द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर लाइफ में कंप्लीटली स्टक हो, इट जस्ट गेट्स हार्ड, सीक क्लैरिटी. निकलो वहाँ से बाहर एक्ट करके. कांट एम्फेसाइज मोर टू सीक क्लैरिटी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब द चैनल. यहाँ पर हम एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ डिस्कस करते हैं. आई डोंट नो हु एल्स इज डूइंग दिस ऑन यूट्यूब, बट या